So we'll begin with the discussion on the importance of chorus. तो कोरस जब हम डिस्कस करते हैं, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के तौर पे देखे जाते हैं जब हम मॉडर्न प्लेस की बात करते हैं. लेकिन अब हम क्योंकि क्लासिकल ड्रामास को देख रहे हैं, जो क्लासिकल ड्रामास हैं वहां पे कोरस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते थे प्ले के. जितने क्लासिकल ड्रामास हैं उनमें दो चीजें, एक तो कोरस और एक थ्री यूनिटीज वो एक्शन टाइम प्लेस वाली, वील टॉक अबाउट दैट आल्सो. तो ये जो थे इम्पोर्टेंट पार्ट होते थे किसी भी प्ले का. जो मॉडर्न प्लेज में है वो एक कुछ कोरस को एज अ कैरेक्टर यूज करते थे, है ना. और ड्रामेटिस पर्सोने, वो लिस्ट है कैरेक्टर्स की जो प्ले के अंदर परफॉर्म करते हैं, तो कुछ उसको यूज करते हैं. लेकिन पुराने जो ड्रामास थे वहां तो ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की तरह होते थे. और जो होरेस हैं, लैटिन भाषा में लिखने वाले जो कवि हैं, उन्होंने अपनी जो एक बुक लिखी थी आर्ट ऑफ पोएट्री, ऐसे पोएट्री लिखी जाती है, उन्होंने तो कोरस के ऊपर बात भी लिखी. उन्होंने कहा कि कोरस जो है मस्ट बैक द गुड एंड गिव सेज काउंसिल. बैक क्या होता है? सपोर्ट, अच्छाई को सपोर्ट करने वाला. सेज मीन्स वाइज, काउंसिल एडवाइस देने वाला. मस्ट कंट्रोल द पैशनेट एंड चेरिश दोज दैट फियर टू डू इविल. तो उन्हीं को चेरिश करें जो बुराई की तरफ जाने से डरते हैं. ये कोरस के उन्होंने फंक्शंस बताए. इट मस्ट प्रेज द थ्रिफ्टी मील, द ब्लेसिंग्स ऑफ जस्टिस, द लॉज एंड पीस विद हर अनबार्ड गेट्स. इट विल रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंस एंड इम्प्लोर हेवन. इम्प्लोर होता है रिक्वेस्ट करना. दैट प्रॉस्पेरिटी मे रीविजिट द मिजरेबल एंड क्विट द प्राउड. तो जो घमंडी है वो उससे दूर हो जाए खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, और जो दुखी, जो सच्चे इंसान हैं उनको प्रॉस्पेरिटी मिले. ये रिक्वेस्ट कोरस का काम है. तो क्या वो कह रहे हैं कि कोरस के फंक्शंस क्या हैं? कि कोरस सबसे पहली बात तो निरपक्ष बात को रखने वाला एक कैरेक्टर है, एक रियलिटी है, ऑब्जेक्टिव व्यू देने वाला, कि ऑडियंस रीडर्स को बताने वाला कि घटनाएं, इवेंट्स कैसे हुई, है ना. तो वो एक ऐसा सपोर्टर है जो अच्छाई की तरफ है, वर्च्यू की तरफ है, और जो नैतिकता का पाठ जो है वो पढ़ा रहा है, वो विजडम को स्प्रेड कर रहा है. जो प्ले है उस प्ले का क्या मॉरल है वो कोरस ही बताते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा इडिपस की एंडिंग में भी कोरस एड्रेस करते हैं ऑडियंस को. तो दैट मीन्स वो ये कह रहे हैं एक रिक्वेस्ट की तरह, जब वो इडिपस को, ब्लाइंड इडिपस को दिखाते हैं कि वो अब लास्ट डेज को वेट कर रहा है, जिसको वो बिता रहा है, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अनफॉर्चुनेट, सौरों से भरे हुए विक्टिम्स हैं उनको खुशहाली, अच्छा टाइम वापस मिले. एंड देन दे ऑल्सो रिक्वेस्ट कि जितने प्राइड से भरे हुए लोग हैं, जितने की घमंडी एरोगेंट लोग हैं, उनको दुख, उनको वोज मिले. सो दैट मीन्स जो ऑडियंस सामने देख रही है, जो वो महसूस कर रही है, हम वो कथारसिस की बात कर रहे थे, तो कोरस उनकी ही वॉइस बन के आते हैं, क्योंकि कोरस उन्हीं के फियर्स, उनकी वरी, उनके जो पहले जो डर हैं, या उनके अंदर जो समझ उत्पन्न हो रही है, वो सब कहाँ से वॉइस मिलती है? कोरस की बातों से. सो दे कोरस एक ऐसा कैरेक्टर है जो प्ले के शुरुआत से लेके प्ले के एंडिंग तक रहते हैं. और हम यहाँ भी देख रहे हैं इडिपस रेक्स में भी कि जो इडिपस को पता लगने से पहले कोरस को भी पता है ना. और कि जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं जो अननोइंगली इडिपस से हो गया है ना, वो भी कोरस को पता है बिगनिंग में. और जब प्ले खत्म होता है और वहां पे भी कोरस जो है, जो फॉर्चून का रिवर्सल हो गया है, जहाँ पे गॉड्स पावरफुल हो गए हैं, मेन मॉर्टल्स जो हैं वो हेल्पलेस हो गए हैं, वो भी कोरस ही
बात को रखते हैं। अभी जो हमने बात उसमें मतलब हमने जो समरी की उसमें कोरस का जो स्पीचेस हैं जो कोरस के, वो उनका हमने अभी जिक्र नहीं किया है। So we are going to talk about that right now. सबसे पहली बात जो कोरस करते हैं प्ले में वो है कि जब वो गॉड्स को प्रे करते हैं कि थीब्स में जो इतना प्लेग आ गया है उससे उनको बचाएं, है ना। तो ये जो जब वो ये प्रे करते हैं तो कौन है वहां पे, राजा जो किंग है इडिपस, तो वो कहता है कि मैं जो हूँ आपकी इन प्रेयर्स को आंसर करूंगा। और कोरस फिर उस टाइम पे ऑडियंस को भी इन्फॉर्म करता है, क्योंकि कोरस का तो काम एक कमेंटेटर और इन्फॉर्मर के तौर पे है ना। तो वो बताते हैं कि इडिपस नहीं, अपोलो बताएंगे। अपोलो आप सबको पता है कि जो सन गॉड है उनको कहा जाता है। सो अपोलो के पास वो पावर है एंड अपोलो विल गिव द आंसर। लेकिन इडिपस कहते हैं कि किंग भी, जैसे हम वो बात कर रहे थे ना प्राइड और एरोगेंस की, तो वो कहते हैं कि वो रोल प्ले करेंगे उस गॉड का, अपोलो का। और ये कोरस को मंजूर नहीं है, वो थोड़ा हेजिटेंट है इस बात से कि ये वाला जो रोल है वो इडिपस प्ले करे। अब इडिपस में जो ये प्राइड है, किस चीज का प्राइड है, कि मेरे में वो एबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है कि मैं लेयर्स के मर्डरर को ढूंढ सकता हूँ, है ना। दैट इज व्हाट ही सेज, नो लिविंग मैन कैन होप टू फोर्स द गॉड्स टू स्पीक अगेंस्ट देयर विल। क्या कह रहा है वो, किसी भी जीवित इंसान में इतनी उम्मीद नहीं है, इतनी उसमें एबिलिटी नहीं है कि वो गॉड्स को भी फोर्स कर दे कि वो उनके खिलाफ, उनकी इच्छा के खिलाफ बोले। तो किसके पास है वो, कहता मैं बोलूंगा, आई हैव दैट। तो क्या देख रहे हैं हम इडिपस में, हम देख रहे हैं कि इडिपस डिसमिस कर रहा है गॉड्स को। वो कह रहा है कि मेरे में एबिलिटी है कि जो आप ये प्रेयर्स कर रहे हैं मैं उसको आंसर कर सकता हूँ, है ना। बट ये ऐसा नहीं है कि वो ब्लास्फेमी कर रहा है। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है, जब किसी धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं ना। तो जो उसका डायलॉग कोरस के साथ है, वो हम सोफोक्लिस जो प्ले राइट है वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इडिपस में जो घमंड है, जो एरोगेंस है, जो प्राइड है, वो डेंजरस रूप हासिल कर रहा है ना। जब हम, अगर आपको याद हो बेटे कि जब मैंने ये बात की थी कि प्लेस में जो जो ट्रेजेडीज होती हैं उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें कोई फ्लॉ होती है, उनमें कोई कमी होती है, हमार्शिया होता है, जिसके कारण उनका डाउनफॉल होता है। तो वी सी कि इडिपस में प्राइड है इतनी ज्यादा, एक जैसे इंसान अपनी ही मर्जी को आगे रखता है ना, कि जो मैंने कहा वो सही है, और शायद इसीलिए हम उसका डाउनफॉल को जस्टिफाई करते हैं। क्योंकि कोरस वो लोगों की सोच को बयां करता है जो ये मानते हैं कि कुछ दैविक शक्तियां होती हैं जो पहले से देख सकती हैं। तो ये बात कोरस मानते हैं और वो कहते हैं कि इडिपस नहीं है उस एबिलिटी के आसपास भी। जब बाद में जब क्रेओन और टैरसिस वाला डायलॉग चल रहे हैं, जब इडिपस को लगता है कि क्रेओन जो है, जो उसके वाइफ का ब्रदर है, कि वो कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, इसीलिए उसने टैरसिस को बोला है ये बात कहने के लिए, क्योंकि वो उसको ओवरथ्रो करके खुद राजा बनना चाहता है। तब भी कोरस उसको काम डाउन करते हैं और उसको कहते हैं कि ये तुम्हारा घमंड है, एरोगेंस है, और इसीलिए तुम स्टबर्न हो रहे हो। कोरस ही है जो उसको, जैसे किसी की अंतरात्मा होती है ना, कॉन्शियंस होती है जो उसको बताती है कि आप यहाँ सही हो, आप यहाँ गलत हो, तो वो उसको कहते हैं कि तुम्हें स्टबर्न, अनरिलेंटिंग, मतलब अड़ियल होने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना चाहिए, कोरस उसको सलाह देते हैं, रिस्पेक्ट अ मैन हुज प्रोबिटी एंड ट्रूथ आर नोन टू ऑल। तो टैरसिस कोई आम इंसान नहीं है, वो एक प्रॉफिट है जिसको सब रिस्पेक्ट करते हैं, एंड नाउ कंफर्म्ड बाय ओथ। तो दैट मीन्स वो हमेशा जैसे एक काउंसलर होता है ना जो सही सलाह देता है, जैसे हमने, तुम इस चीज को कंपेयर कर सकते हो विदुर के साथ। विदुर जब हम महाभारत में देखते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबको सही सलाह देता है। सो वी सी दैट कोरस हियर एक्ट्स एज अ विदुर, है ना। तो वो इवन जब वो टैरसिस की ये बात को समझते हैं कि
जब वो प्रोफेसाइज करता है अबाउट इडिपस, है ना, तो वहां पे भी कंफ्यूजन है कि क्या किया जाए, क्योंकि कोरस रिप्रेजेंट करता है किसको, उन सभी लोगों को जो ये सोच ही नहीं सकते कि इडिपस मर्डरर हो सकता है। तो क्योंकि जब प्रूफ ही नहीं है, तो जब प्रूफ नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप किंग को चैलेंज कर दो, उसका जो एक रेपुटेशन है ना, क्योंकि उस स्टेज पे तो फिर क्या क्या उस ब्लाइंड प्रॉफिट पे विश्वास किया जाए या किंग पे विश्वास किया जाए। तो उस टाइम पे कोरस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डर, वो मजबूरी, वो कंफ्यूजन, है ना, वो वरी, वो अनसर्टेनिटी कि किसको माना जाए और किसकी बात ना मानी जाए। और जब हम देखते हैं कि इडिपस और जकास्टा जो है वो स्टेज से जा रहे हैं और कोरस आ रहा है, और वो कोरस यही कहते हैं कि जो ये दुनिया है इस पे किसका हक, किसका रूल है, किंगडम है डेस्टिनी का। और वो कहते हैं कि गॉड्स जो है ना, जब गॉड्स को आप नहीं मानते हैं और आप एरोगेंस से भर जाते हैं, आप घमंड से भर जाते हैं, फिर आपको सब तिरस्कार करते हैं, सब आपको डिनाउंस कर देते हैं। तो अगर आप बच्चों समझ पा रहे हो इस चीज को, तो यू अंडरस्टैंड कि जो ग्रीक या क्लासिकल ट्रेजेडीज हैं वो इस बात को हाईलाइट करती हैं, ये मॉरल मैसेज देती हैं कि ह्यूमन बींग्स को हमेशा सबमिशन में रहना चाहिए सुपर पावर के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो कहती हैं कि जैसे ये सिंस होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं, हमारी जो इंडियन थॉट है वो कहती है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब नेगेटिव क्वालिटीज हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो क्लासिकल जितने वर्क्स हैं वो एरोगेंस और प्राइड के खिलाफ बहुत वॉर्न करते हैं अपनी ऑडियंस, अपने रीडर्स को। इस कैरेक्टर को अगर आप देखते हैं कोरस को इस प्ले में, वो बहुत ही ज्यादा दुख से भरा हुआ, क्योंकि उसके आसपास क्या है, थीब्स जो है वो भरा पड़ा प्लेग से, और वो चाह रहे हैं कि ये प्लेग से बचकर सिटी दोबारा से ठीक हो जाए। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि कोरस वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो उस अंधे जो प्रॉफिट हैं, ब्लाइंड प्रॉफिट है, उनकी भविष्यवाणी को मानते हैं, स्ट्रांगली मानते हैं, है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि धरती पे, हेवन पे कोई अब ऑर्डर जो है वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए कोरस वॉइस बन जाते हैं, स्पीकर बन जाते हैं उन ग्रीक थॉट्स का, जो ये कहते हैं कि जो भगवान ने तय कर दिया वो कोई चेंज नहीं कर सकता। ये ग्रीक्स का बहुत स्टॉन्च, बहुत स्ट्रिक्ट बिलीफ था इन गॉड। और अगर गॉड्स ने जो डिसाइड कर दिया है, अगर आपने ऑर्डर लेके आना है, तो आपको उनकी डिक्री, उनके ऑर्डर से बियॉन्ड नहीं जाना, उसको क्रॉस नहीं करना है। I think this is enough for today's class. Rest we will do in the next class.